हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता राय। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर नंबर 5। बेसिकली ये मेरी लाइव क्लास का वीडियो जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और काफी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करें। इस चैप्टर में बेसिकली हम दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी। जैसा कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है बताओ, तुम लोग में से कोई बताओ मुझे। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब? प्लांट की स्टडी, प्लांट के एक्सटर्नल ऑर्गन की स्टडी करना, प्लांट के एक्सटर्नल ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उनके फीचर्स की स्टडी करना क्या है? मॉर्फोलॉजी। अगर हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा आपका? प्लांट एनाटॉमी। प्लांट ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? रूट, ये हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। स्टेम, ये भी कवर कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है लीफ, ठीक है। और इसके बाद हम जो पढ़ेंगे फ्लावर, फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड। हालांकि इस चैप्टर में आपको फैमिलीज, फ्लावरल फॉर्मूला और फैमिलीज, ये सारी चीजें भी कवर करनी है अपने को, ठीक है। रूट, रूट क्या होता है, इसकी मॉडिफिकेशन हम कवर कर चुके हैं। स्टेम का स्ट्रक्चर, इसके मॉडिफिकेशन हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लीफ। लीफ में हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, वेनेशन, phyllotaxy and types of leaf, and modification of. और सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। तो आओ चलो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो ये स्टेम है, स्टेम पे लीफ, ये एक लीफ है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्टेम पे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, तो नोड्स पे से लीफ ग्रो करती है। तो ये जो एरिया है, ये जो डंडी है, इसको हम बोलते हैं पिटियोल। क्या बोलते हैं इसको हम? पिटियोल। लीफ का जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है ये, इसको हम बोलते हैं लैमिना। लैमिना। लीफ और स्टेम के बीच में ये जो एरिया होता है, ये एक्सिल होता है। यहां पर होती है एक्सिलरी बर्ड। देखो मैंने पहले भी आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये बताया था कि ट्रू लीफ वही होगी जिसके पास एक्सिलरी बर्ड होगी। तो स्टेम और लीफ के बीच के को एक्सिल बोलते हैं। लीफ के एक्सिल में क्या मिलता है आपको? एक्सिलरी बर्ड। ये जो है स्टेम से जहां से पिटियोल ग्रो कर रहा है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं लीफ बेस। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लीफ बेस। ये चीज क्लियर है? देखो दो स्ट्रक्चर और होते हैं। लीफ बेस के पास से छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, ऐसे छोटे छोटे दो लीफ लाइक। कभी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं है कि हो। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्टिप्यूल्स। इसमें कोई डाउट? लीफ में आपने देखी होगी जब लीफ, तो बीच में ऐसे एक आपने देखा होगा ऐसे पतली सी, कभी कोई लीफ हाथ में ली हो आपने तो बीच में एक पतली सी लाइन जाती है, इसको बोलते हैं मिडरिब। मिडरिब बेसिकली कुछ नहीं है, जाइलम फ्लोएम स्ट्रक्चर है। क्या है ये? जाइलम फ्लोएम का वेस्कुलर बंडल जिसे हम बोलते हैं। मिडरिब के थ्रू ही लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होता है और जो खाना फूड बनाता है प्लांट, वो पूरी प्लांट्स में जाता है। और नीचे से जाइलम के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो लीफ तक आता है। किसके थ्रू? मिडरिब। मिडरिब में से ऐसे वेन्स निकली होती हैं।
आपने देखा और पतली पतली धारियां होती है लीफ के ऊपर, ऐसे वेन्स निकली होती है ना, इनको बोलते हैं वेन। वेन भी क्या है आपकी जाइलम फ्लोएम का बना हुआ स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर है लीफ का, नोट करो, ठीक है। सम टाइम क्या होता है लीफ बेस भी ना स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, ऐसा सा कोई स्ट्रक्चर बन जाता है, ये स्टेम है और ये लीफ बेस ऐसे स्वेल हो जाता है, ऐसे स्वेल, और ये पिटियोल है और फिर ये लीफ। कई बार लीफ बेस स्वेल हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पुलवाइनस, ये नाम याद रखो सम टाइम। नेक्स्ट है अपना वेनेशन। नेक्स्ट क्या है आपका वेनेशन, देखो वेनेशन कुछ भी नहीं है, अभी मैंने जो लीफ बनाई आपकी, दो तरह का वेनेशन देखने को मिलता है लीफ में। आपने डाइकॉट प्लांट्स देखे हैं कभी, जो बड़े बड़े प्लांट्स हो, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, उनके लीफ को हाथ में लगा के देखा है? देखो आपने देखी होगी लीफ, वैसे तो ऐसी होती है वो कुछ, ये मिड रिप जा रही है, अभी अपन ने बात की थी मिड रिप पीछे, और ऐसे वेन्स आती है। इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन कहां मिलती है? ये आपको मेनली फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स। देख आप किसी भी बड़े ट्री के प्लांट की लीफ को हाथ में ना, आपको मैक्सिमम ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। एक और टाइप का वेनेशन देखने को मिलता है पैरेलल, पैरेलल वेनेशन। देखो कोई मोनोकॉट, ये जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वीट एंड राइस, तो उनकी लीफ को अपन कभी हाथ में लगा के देखना, आप ध्यान से देखना, तो मिड रिप ऐसे जा रही है, ये मिड रिप जा रही है, मिड रिप के पैरेलल उसकी वेन्स जाती हैं ऐसे, मिड रिप में से नहीं निकल रही है, उसके पैरेलल चल रही है ये। ऐसी वेनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल वेनेशन। और ये आपको किसमें मिलेगा? मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स में। आपको वेनेशन क्लियर हुआ? क्या बोल सकते हैं? वेनेशन इज द पैटर्न, वेनेशन इज द पैटर्न of midrib and vein in a leaf। लीफ में मिडरिब और वेन का जो पैटर्न है उसको हम क्या बोलते हैं? वेनेशन। नेक्स्ट अब हमको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ लीव्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ लीव। लीव जनरली कैसी होती हैं? आप कोई सी भी लीव देखो, ये एक यही होता है, ये स्टेम है और ये पिटियोल है और ये लीफ है, ये लीफ है। कभी कभी आपने ऐसी लीफ भी देखी होगी, ये पिटियोल है, ये मिडरिब है और ये लीफ ऐसी। दिख रहा है? ये मिडरिब, यहां तक मिडरिब, ठीक। देखो ये जो कट्स हैं ये मिडरिब को टच ना करें, ये जो कट है इसके लीफ के, ये मिडरिब को टच ना करें, तो ऐसी लीफ को हम क्या बोलेंगे? सिंपल लीफ। क्या बोलेंगे इसको हम? सिंपल लीफ। मतलब या तो ये ऐसे हो या फिर ऐसा हो, बस मिडरिब को टच ना करे, तो कैसी लीफ है ये? सिंपल लीफ, है ना। एक टाइप तो ये होता है, दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। दूसरा कौन सा है? कंपाउंड लीफ। देखो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ध्यान से समझना। ये स्टेम है, ये स्टेम है और ये पेटियोल है और ये मिडिल। कंपाउंड लीफ में क्या होगा? ये जो लीफ है ये ऐसे मिडरिप को पूरा टच कर देगी,
और छोटे छोटे लीफ प्लेट में क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये लीफ है, ऐसा लग रहा है ये लीफ है, ये एक्चुअल में लीफ नहीं है, ये लीफ प्लेट्स है। अब ये लीफ क्यों नहीं है, जैसे आपने देखा होगा, इसका एग्जांपल है नीम। नीम का जो ट्री होता है उसकी लीफ कभी आपने हाथ में ली हो तो कुछ ऐसी सी होती है, वो छोटी छोटी आपको लीफ प्लेट्स दिखाई देती हैं। तो ये लीफ प्लेट्स है, लीफ नहीं है। इसका रीजन बताओ मुझे, आप में से कोई बताओ कि ये लीफ प्लेट्स क्यों है, लीफ क्यों नहीं बोल रहे हैं अपन इनको, आप में से कोई मुझे बताओ। एक्सिलरी बर्ड, एक्चुअल जो ट्रू लीफ होती है उसके एक्सिल में यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सिलरी बर्ड होगी, यहाँ पर इन लीफ प्लेट्स के पास एक्सिलरी बर्ड नहीं है, इसलिए ये लीफ नहीं है, क्या है, लीफ प्लेट्स है। ये चीज क्लियर है। तो कंपाउंड लीफ में क्या हुआ है, ये मिडरिप को टच कर जाती है। ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ, और ऐसी लीफ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल लीफ। इधर ही बना देती हूँ, देखो कंपाउंड लीफ के ना दो टाइप होते हैं, कंपाउंड लीफ के भी दो टाइप होते हैं, मैं इधर ही लिख रही हूं ऐसे, ठीक है। पिन्नेटली लीफ और पामेटली पिन्नेटली। ये जो एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, नीम का दिया। पिन्नेटली लीफ में क्या होता है, मिड रिप से टच करती है, लीव्स जो होती है वो मिड रिप से टच करती है ऐसे। जो अभी हमने एग्जांपल, पामेटली में क्या होता है, जैसे अपना पाम होता है, अपना हाथ है ना, जैसे यहां पे बना रही हूं मैं, इसको रब कर रही हूँ, यहां पे बना रही हूँ पामेटली। ये स्टेम है, ये स्टेम है, स्टेम से ये पिटियोल है, ठीक है। पिटियोल से मिडरिप को टच नहीं कर रही है लीफलेट, पिटियोल के ऊपर लीफलेट बनी हुई है ऐसे। देखो यहां पर एक्सिलरी बर्ड है, तो ये लीफ है और ये क्या है, लीफलेट है। ये चीज समझ आई, इसमें कोई डाउट। कंपाउंड लीफ के टाइप देखो, पहले तो अपन टाइप्स ऑफ लीफ दोबारा समझते हैं। लीफ के दो टाइप है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या है कि कोई भी कट, लीफ का कितना भी कट हो लेकिन मिड लीफ को टच ना करे, तो ऐसी लीफ सिंपल लीफ है। ये एक सिंगल लीफ है, ठीक है, इसके कोई पार्ट्स डिवाइड नहीं हुए, तो इसको आप सिंपल लीफ की कैटेगरी में रखोगे। लेकिन अगर लीफ के, ये लीफ है और इसके कट मिड रिप को टच करता है ऐसे, तो ये छोटी छोटी क्या बन जाती है, ऐसे लीफ प्लेट बन जाती है, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ में आपको लीफ प्लेट्स मिलेंगी। पहला तो ये कट किसको टच कर देगा, मिड रिप को टच कर जाएगा, ठीक है। अब कंपाउंड लीफ में लीफ प्लेट मिल रही है, लेकिन दो अरेंजमेंट है उसके, एक है आपका पिन्नेटली, एक है पामेटली। पिन्नेटली में क्या होता है, जो लीफ है, मैं ये इधर से ये वाला डायग्राम मिटा रही हूं, देखो ध्यान से समझो, ये स्टेम है, स्टेम से पिटियोल निकला है और ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, और लीफ की जो लीफ प्लेट्स है ना, मिडरिब को टच कर रही है, समझ रहे हो तुम, ये मिडरिब को टच कर रही है, ये मिडरिब को। तो ऐसे कंपाउंड लीफ को हम क्या बोलेंगे, पिन्नेट लीफ, ठीक है। कंपाउंड लीफ में क्या हो रहा है, ये स्टेम है और ये पिटियोल है, अब कोई मिडरिब नहीं है, अब कोई मिडरिब नहीं है, डायरेक्ट पिटियोल के ऊपर ही आपकी क्या बन गई है, लीफलेट्स बन गई है। ये डिफरेंस होता है, एक जैसे आपका हाथ, ठीक है। तो इस टाइप के कंपाउंड लीफ को हम क्या बोलते हैं, पामेटली, और इस वाले को क्या बोलते हैं हम, पिन्नेटली। इसका एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था नीम, और इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन ट्री। अब कोई डाउट हो किसी को तो बताओ।
वेनेशन टाइप्स ऑफ लीव्स कंप्लीट हो गया। अब है फाइलोटेक्सी। देखो फाइलोटेक्सी, देखो इस पे से क्वेश्चन आता है, इस पे से क्वेश्चन आता है। देखो वेनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इजी टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन आता है वेनेशन पे, ठीक है। फाइलोटेक्सी पे क्वेश्चन आता है। देखो फाइलोटेक्सी कुछ भी नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम कॉल्ड फाइलोटेक्सी। स्टेम के ऊपर लीफ के लगने का जो पैटर्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटेक्सी। देखो आपको इस चैप्टर में ना पैटर्न बहुत पढ़ने हैं। अभी हमने पहला पैटर्न क्या पढ़ा, वेनेशन। मिडरीव और रिब का जो पैटर्न है वो वेनेशन है। फाइलोटेक्सी क्या है, लीव्स का पैटर्न। आगे जाके आपको फ्लावर का पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, फ्लावर फ्लोरल एक्सिस पर कैसे फ्लावर लगता है उसको इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, आपको बहुत सारे पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो लीफ का अरेंजमेंट जो स्टेम पे लग रहा है उसको हमने क्या बोला है, फाइलोटेक्सी। तीन तरह के अरेंजमेंट होते हैं इसमें। पहला है ऑपोजिट, दूसरा है ऑल्टरनेट, एंड थर्ड है बोल्ड। देखो नाम से ही समझ में आ रहा, अपोजिट मतलब लीफ कैसे लगी होगी, ये स्टेम है, एक लीफ इस तरफ है और एक इसके अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट लीफ अरेंज है। ये लीफ है, ठीक है। ये लीफ क्यों है, क्योंकि इसके हर एक्सिल में यहां पर एक्सिलरी बर्ड है, इसलिए ये एक एक लीफ है। ठीक है। ऑल्टरनेट में क्या होगा, जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है और लीफ कैसे लगी होगी, एक लीफ इधर है तो एक ऑल्टरनेट है, अपोजिट नहीं है। देखो ये अपोजिट में एक ही नोट पर लीफ है, एक ही नोट पर लीफ है ना, यहां पर लीफ ऑल्टरनेट लगी हुई है ऐसे, ये ऑल्टरनेट है। अभी इनके एग्जांपल लिखेंगे। वोल्ड में क्या होगा, जैसे ये स्टेम है, मान लो ये स्टेम है और ये स्टेम के नोड है ना। तो नोड पे देखो यहाँ पे एक लीफ लगी होगी, यहाँ पे एक लीफ लगी होगी, ऐसे समझ रहे हो, चारों तरफ नोड के चारों तरफ एक बंच के तरीके से ऐसे चारों तरफ लीफ लगी होंगी बंच के फॉर्म में। ये समझ आया, ये वाला आया पक्का। अपोजिट के एग्जांपल क्या है आपके, कैलोट्रोपिस, गुआवा। ऑल्टरनेट के एग्जांपल है चाइना रोज, चाइना रोज समझ लो। दूसरा है आपका सनफ्लावर और मस्टर्ड। ये दिख रहे हैं ना, विजिबल तो है ना ये, ठीक है। इसका देखो ये फैमिलियर हो आप इन सब नामों से, आपको याद रहेंगे। इसका वर्ल्ड का एग्जांपल आपको थोड़ा सा लगेगा, एग्जांपल याद करने के लिए थोड़ा सा आपको मैथ करनी पड़ेगी। इसका है एल्स्टोनिया। एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। देखो मेन फोकस इस चैप्टर में बार बार बोल रही हूँ आपको, एग्जाम्पल ही है। रूट मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल, स्टेम मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल कंफ्यूज करेंगे। मेहनत किस पे करनी है आपको, एग्जाम्पल पर, ठीक है। क्योंकि सब कुछ एक जैसा हो जाएगा ना पूरा पढ़ने के बाद, और कुछ एग्जाम्पल कॉमन भी होंगे आपके। चाइना रोज तो आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, अभी अपन जब आगे पढ़ेंगे तो। ये चीज क्लियर है, टाइप्स ऑफ फाइलोटेक्सी क्लियर है। चले आगे, लास्ट है अपना मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है अपना लास्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ।
अगेन सबसे पहले लीफ में क्या आएगा आपका, फूड स्टोरेज। लीफ, देखो लीफ का मेन फंक्शन क्या है, बताओ लीफ का मेन फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, फूड का फॉर्मेशन करना, ग्लूकोज बनाना। अगर कोई भी ऑर्गन अपना मेन फंक्शन ना करते हुए कोई दूसरा फंक्शन करने लगे तो हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड हो गया है वो। फिर और क्या है आपका, इंसेक्ट कैप्चरिंग लीफ या इंसेक्ट कैप्चरिंग प्लांट, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। देखो कोल्ड स्टोरेज में मैंने आपको कल जब स्टेम मॉडिफिकेशन पढ़ाया था, एक बताया था कि आप ऑनियन और गार्लिक खाते हो, ऑनियन गार्लिक का नीचे वाला एरिया जो होता है स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। जो आप प्याज काटते हो, ऑनियन काटो, निकाल देते हो काट के, जिसको यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट होती है इसके। चलो देखो, स्पाइन में आप लोगों ने एलोवेरा सभी ने देखा हुआ है, ठीक है, सबके घर में ही होता है एलोवेरा। ये हमारा एलोवेरा क्या है, ये तो मॉडिफाइड स्टेम है, फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाइड हो गई है ये, ठीक है। इस पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है स्पाइन लाइक, ये जो स्पाइन है ये मॉडिफाइड लीफ, क्या है ये, मॉडिफाइड लीफ है। वरना समझ में आया तुमको? आज आदित्य नहीं आया। ये मॉडिफाइड लीफ है। देखो मॉडिफाइड लीफ का एक और एग्जांपल है, कल ही अपन ने पढ़ा है, कैक्टस। कैक्टस में क्या होता है, स्टेम होता है, स्टेम मॉडिफाइड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये उसकी ब्रांचेस होती हैं और इस पे ऐसे वो लगे रहते हैं, स्पाइन लगे रहते हैं। ये स्पाइन क्या है, मॉडिफाइड लीफ, ठीक है। ये चीज समझ, अच्छा अब मुझे तुम ये बताओ, ये जो स्पाइन है मॉडिफाइड लीफ और ये मॉडिफाइड टेंड्रिल, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर है कि होमोलोगस स्ट्रक्चर है? ये मॉडिफाइड लीफ टेंड्रिल और ये स्पाइन, ये एनालॉगस स्ट्रक्चर है या होमोलोगस स्ट्रक्चर? एक तो जोर से बोलो। होमोलोगस, वो सही बोल रही है, होमोलोगस। एनालॉगस स्ट्रक्चर तो ये है ना, लीफ टेंड्रिल और स्टेम टेंड्रिल, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन भी सेम है, पर इंटरनल अलग है ना। ये लीफ से बना है, ये एक्सिलरी वर्ड से बना है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर इंटरनली सेम हो, मतलब ये देखो ये स्पाइन भी लीफ से बने हैं और ये टेंड्रिल भी लीफ से बना है, तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। इनके फंक्शन अलग है, ये दिखने में अलग है, लेकिन इंटरनली सेम है ना। इंटरनली सेम मतलब ये भी लीफ से ओरिजिनेट हुआ है, ये भी लीफ से ही बना है ना, तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। कल समझाया था ना एनालॉगस होमोलोगस मैंने, फिर कंफ्यूज कैसे हो गए? चलो अब देखो, इंसेक्ट कैप्चरिंग लीफ के लिए नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा मुझे, अपन दूसरे पेज पे समझते हैं इसको। इंसेक्ट कैप्चरिंग लीफ या प्लांट, देखो जैसे ये सॉइल है, ये कोई प्लांट इस पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लीफ निकल रही है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत ये है कि जिस सॉइल पे प्लांट ग्रो कर रहा है वहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन सॉइल। तो अब ये क्या करेगा, इस प्लांट की कुछ लीव्स कन्वर्ट हो जाएंगी पिक्चर में, इस कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ये लीफ मॉडिफाइड किसमें हो गई, पिक्चर में। ठीक है, अब इसके अंदर ना स्टिकी सब्सटेंस भरा होता है, यहाँ पे क्या भरा होता है, स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर इत्तेफाक से मान लो कोई इंसेक्ट आया यहाँ पर, ऐसा उड़ता हुआ कोई इंसेक्ट आया, तो यहाँ आके बैठेगा कि अंदर नेक्टर है ये सोच के, और ये ढक्कन बंद हो जाएगा और इंसेक्ट अंदर चला जाएगा, ये इसको
अंदर ले लेगी। इसको बोलते हैं हम इंसेक्ट कैप्चरिंग प्लांट। एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। ये क्यों बन गई, मॉडिफाइड क्यों हो गई? क्योंकि जिस सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहा है वहां पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। ठीक है, एक और एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ नहीं होता, देखो वो भी ना कुछ इस तरीके का ही होता है। ऐसे मान लो ये मॉडिफाइड लीव है, ये मॉडिफाइड लीव है, इसके इस साइड भी ऐसे ऐसे ना और इस तरह ऐसे, और अंदर ना अंदर यहाँ पर सब्सटेंस ये ऐसे खुलता है और ऐसे इंसेक्ट को अंदर कैप्चर कर लेता है ऐसा। हाँ बिल्कुल बकायदा ऐसे पूरा खुलेगा और ऐसे कैप्चर ऐसा। तो ये भी मॉडिफाइड लीव है, इंसेक्ट कैप्चरिंग प्लांट। ठीक है, आपके मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गए। तो आपका लीफ वाला टॉपिक फिलहाल कंप्लीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब फ्लावर। ठीक है, हाँ तो हम पीछे आ जाए वापस जरा एक बार। क्या क्या कंप्लीट कर लिया हमने? रूट, स्टेम, और हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। देखो हम शुरू कर सकते हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? 10 मिनट है, बहुत है अपने पास। चलो, नया टॉपिक है हमारा फ्लावर। फ्लावर को हम अच्छे कलर से लिखते हैं। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इनफ्लोरोसेंस। फ्लोरेसेंस। ठीक है, दूसरा टॉपिक पढ़ना है स्ट्रक्चर। फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। देखो जो हम फ्लावर का स्ट्रक्चर करेंगे उसमें जितने भी पार्ट्स हैं फ्लावर के उनको डिटेल में पढ़ेंगे हम। पार्ट्स ऑफ फ्लावर डिटेल में क्या क्या पढ़ेंगे हम कैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कोरोला के बारे में पढ़ेंगे, इसमें गाइनोशियम, थोड़ा सा मैं इधर से ऐसे ला रही हूं, एंड्रोशियम। इतनी चीजें हमको फ्लावर में कवर करनी है। तो सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस पढ़ लें क्या होता है। हाँ नोट कर लो ना, कर लो। हो गया, लिख लिया, नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने? चलो, सबसे पहला है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस देखो, अभी मैंने आपको बोला कि आपको इस चैप्टर में बहुत सारे क्या पढ़ने पड़ेंगे? पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे। वेनेशन मिडरीव एंड रिप का पैटर्न था। फाइलोटेक्सी लीफ का पैटर्न था, स्टेम पे किस तरीके से अरेंज होती है लीव्स। ये है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। देखो जिस पे फ्लावर लगता है उसको फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं। उस पे फ्लावर के लगने के तरीके को, जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। और मैं फिर से लिख रही हूँ INP, क्योंकि आपको डिफरेंसेस आते हैं। पायरोटेक्सी इनफ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंसेस है, वेनेशन और पायरोटेक्सी में क्या डिफरेंसेस है, या सीधे सीधे आपको इनफ्लोरेसेंस ही आ जाएगा, डिस्क्राइब करने को आ जाएगा, उसके टाइप्स पूछ लेंगे। ठीक है, इसमें दो हैं। एक है आपका रेसमोस, बहुत इजी है, मतलब नाम से नहीं घबराना। एक है साइमंस।
रेसमोस एंड साइन। देखो रेसमोस में क्या होता है, रेसमोस का मैं यहाँ पे आपको डायग्राम, ये फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस को येलो कलर से बनाते हैं, ये फ्लोरल एक्सिस है, ठीक है। तो ये फ्लोरल एक्सिस ना कंटिन्यूअसली ग्रो करती जाएगी, ऊपर ऊपर ऊपर, स्टॉप नहीं होती है, ठीक है, डू नॉट स्टॉप, फ्लोरल एक्सिस ग्रोथ डू नॉट स्टॉप, ऐसे कंटिन्यूअस ग्रोथ करती जाएगी। तो होगा क्या, यहाँ पर फ्लावर लग जाएंगे, ये फ्लावर लग गया, ठीक है, ये फ्लावर लग गया। अब ये और ग्रो कर रही है, और ग्रो कर रही है, तो फ्लावर लगते जा रहे हैं। नीचे के फ्लावर को थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, और फ्लावर लगते जा रहे हैं, नए 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 नए, और ग्रो कर रही है तो और फ्लावर लगते जा रहे हैं। तो देखो जो नीचे फ्लावर लगे थे वो पुराने हैं, ओल्डर फ्लावर है ये, और साइज में बड़े भी हैं, और सबसे ऊपर टॉप पे जो आपको में मिलेंगे यंगर फ्लावर मिलेंगे, साइज में छोटे मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, कुछ ऐसा ए जैसा शेप दिखाई दे रहा है, इसका ए जैसा शेप दिखाई दे रहा है इस फ्लोरल एक्सिस का, इसको बोलते हैं हम एक्रोपिटल इनफ्लोरेसेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, एक्रोपिटल इनफ्लोरेसेंस। अच्छा पहले तो मैं इसके बारे में लिख देती हूँ, रेस्पोस में होता क्या है, फ्लोरल एक्सिस ग्रो कंटिन्यूअस ग्रोथ, फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती रहती है और नए नए फ्लावर उस पर लगते रहते हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा वो आपका ए शेप का दिखाई देगा, नीचे के फ्लावर साइज में भी बड़े होंगे और ओल्डर होंगे, ऊपर नया फ्लावर लगेगा तो इनिशियल तो छोटा ही होगा ना, ठीक है। इस वाले पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल, क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड एक्रोपिटल। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। इधर आ जाओ, साइमोस में क्या होता है, साइमोस में कुछ नहीं होता, देखो साइमोस में ना फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक जाती है, जैसे ये फ्लोरल एक्सिस है और एक सर्टेन पॉइंट पे आके इसकी ग्रोथ रुक गई, ठीक है। अब इस पे फ्लावर लगेंगे, अब इस पे फ्लावर लगेंगे, ये लग गया, यहाँ पे भी लग गया, समझ रहे हो फ्लावर, और फिर इधर नीचे नीचे फ्लावर लगे, नीचे नीचे फ्लावर। तो ये उल्टा ए जैसा दिख रहा है आपको, उल्टा ए, ऐसा ऐसा से कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, बात समझ में। पहला पॉइंट आपको साइमोस में क्या रखना है कि जो फ्लोरल एक्सिस है उसकी ग्रोथ एक सर्टेन पॉइंट पे आकर रुक जाती है, अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है इसकी। रेसमोस में क्या है, फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ अनलिमिटेड है, ठीक है। इसमें जो नीचे फ्लावर होते हैं वो ओल्डर होते हैं और यंगर फ्लावर ऊपर होते हैं, इसमें उल्टा है, इसमें एक तो लिमिटेड है ग्रोथ, दूसरा ओल्डर फ्लावर ऊपर है और यंगर फ्लावर नीचे है। इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं बेजिपिटल, क्या बोलते हैं इसको, इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बेजिपिटल ग्रोथ। ये आपकी एक्रोपिटल ग्रोथ, क्लियर है ये इनके एग्जाम्पल्स में, ठीक है। ये पैटर्न तो आपको काफी सारे में मिल जाए, रेसमोस एंड साइमोस। इसमें कोई डाउट है, हाँ लिखो लिखो लिखो, नोट डाउन करो। अब बस अपन स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एक्सोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक ही कंप्लीट कर पाएंगे, इसके बाद के अपन कल से शुरू करेंगे। कोई भी चीज ऐसी तो नहीं है जो कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो, वैसे तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए, सिर्फ जब तुम फैमिलीज करोगे ना, फ्लोरल फॉर्मूला करोगे जब, थोड़े थोड़े से कंफ्यूज होगे, वो भी इजी है, बस ये कि तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट है अपना टॉपिक स्ट्रक्चर, मेरा फेवरेट टॉपिक, मुझे फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाने में बहुत मजा आता है। स्ट्रक्चर,
ये स्टेम है, ठीक है। स्टेम पे ये जो फ्लोरल एक्सिस है जिस प्रकार आपका ग्रो करेगा, इसको क्या बोलते हैं हम? पेडिसिल। ठीक है। इस पर ये पेडिसिल थोड़ा सा ना ऐसे स्वेल हो जाता है, इसको क्या बोला हमने? थैलेमस। या रिसेप्टेकल। देखो, फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। ये आपको याद रखो कि मेल और फीमेल पार्ट इसी के अंदर मिलेंगे आपको रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। हाँ, अभी अपन ने देखो लीफ का एक चीज देखो, इसके ऊपर के स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहती हूँ। ये लीफ है, ये लीफ लगी है, देखो हमने क्या बोला था? इसको लीफ बेस बोला था, और यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले थे कुछ, याद करो पीछे, इसको मैंने क्या बोला था? स्टिप्यूल्स, यही बताया था। ऐसे कभी कभी ना यहाँ पे फ्लावर एक्सिस के पास भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल आते हैं कभी कभी, इनको ब्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ब्रैक्ट। इसको स्टिप्यूल्स बोलते हैं, इसको ब्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, आपने कभी कोई फ्लावर हाथ में लिया होगा तो नीचे सबसे बाहर ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है आपको? तो ये फ्लावर के चारों तरफ ऐसे ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब फ्लावर क्लोज होता है, बर्ड फॉर्म में होता है, तो ये ही कवर करता है उसको, और फिर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे खुल जाता है तो हम बोलते हैं कि बर्ड ओपन हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं, अगर ये सिंगल है ना, सिंगल है तो हम बोलेंगे सेपल। अगर ये ग्रीन ग्रीन जो लीफ है एक अकेली है तो हम क्या बोलेंगे? सेपल। और अगर ये ग्रुप में है तो बोलेंगे कैलिक्स। ग्रुप में है तो क्या बोलेंगे हम? कैलिक्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कलरफुल पार्ट जो होता है फ्लावर का, पेटल्स। कलरफुल पार्ट बना लो इससे। ये सब चीजें थैलेमस पर अटैच है ना। ये पेटल बना गए यहां पर, पेटल। अगर एक सिंगल है तो पेटल बोलेंगे, और ग्रुप में है तो क्या बोलेंगे? सभी पेटल्स को एक साथ कोरोला। क्या बोला हमने? कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं? कोरोला। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। मैं इसको रब कर रही हूं इधर, ठीक है। अब इसके अंदर एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फ्लावर के। ये जो सेपल और पेटल है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है फ्लावर के, ये वेजिटेटिव ऑर्गन है ना, पेटल एंड सेपल। पेटल्स तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होते हैं, जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अंदर होते हैं। देखो, सबसे अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऐसा, कुछ ऐसा सा दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल। सबसे अंदर की तरफ क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है ना फ्लावर का। इसमें फीमेल गैमेट बनते हैं, यानी कि एग। तो इसको हम बोलेंगे कार्पल या पिस्टिल। देखो किसी भी फ्लावर में नहीं, कार्पल पिस्टिल एक नहीं होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इनको ग्रुप में हम क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। ग्रुप में क्या बोलेंगे हम? गाइनोशियम। अब आ जाओ आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास में यहां पर ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं हम स्टेमन। क्या बोलते हैं इसे हम? स्टेमन, ठीक है। अब ये भी एक नहीं, एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम बोलेंगे एंड्रोशियम। देखो, क्वेश्चन जब बनता है ना तो आपको स्टेमन, कार्पल, पिस्टल, पेटल, सेपल ये नाम थोड़े कम आएंगे एग्जाम में। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। कैलिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल, सबसे आउटर पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। कोरोला क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स, सेकंड नंबर का पार्ट है। उसके अंदर अगर आप जाओगे तो स्टेमन,
ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या है? एंड्रोशियम। और सबसे सबसे इनर पार्ट है आपका पिस्टल। ग्रुप ऑफ पिस्टल क्या है? गायनेशियम। ठीक है, पिस्टल में आपके फीमेल गैमेट बनते हैं, स्टेमन में मेल गैमेट यानी पोलन ग्रेन। ठीक है, ये क्लियर है, फ्लावर का स्ट्रक्चर क्लियर है। ये डायग्राम बनाना आप लोगों को आना चाहिए, इजी है, बहुत इजी है ये डायग्राम। ठीक है, चलो अब देखो मेल एंड फीमेल के बेसिस पे फ्लावर दो तरह के होते हैं। यहाँ पे आ जाओ अपन, फ्लावर दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, कितना हो गया टाइम? 5 मिनट और बचे हैं कि 5 मिनट मुझे चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर, देखो अगर कोई फ्लावर है, ठीक है, और या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके पास, या फिर उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल, या तो मेल है या फीमेल है। ठीक है, और बाइसेक्सुअल अभी मैंने पीछे बना के दिखाया था आपको कि उसके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, चाइना रोज, ठीक है, और यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल है पपाया, मेज, कैस्टर। पी का फ्लावर भी आपका बाइसेक्सुअल होता है, हम मेंडल के लॉ में पढ़ा है हमने ये, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तुम लोग की केमिस्ट्री की क्लास होगी ना अभी, तो नेक्स्ट अपन आगे का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे फिर। ठीक है, अपन ने फ्लावर में क्या क्या कंप्लीट कर लिया? फ्लावर में अपन ने ये समझ लिया, ये समझ लिया, ये अपन कल समझेंगे, और ये होगा तो फ्रूट भी कल ही शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो।